हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एमएस कंप्यूटर एकेडमी। आज की इस वीडियो से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर एमएस ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। अगर हम बात करें एमएस ऑफिस की, तो एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस इज अ पैकेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बाय द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर ऑपरेटर कैन वर्क इन अ मॉडर्न ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है जिनकी हेल्प से यूजर या कंप्यूटर ऑपरेटर किसी भी मॉडर्न ऑफिस में वर्क कर सकता है। या दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए तो किसी भी मॉडर्न ऑफिस में वर्क करने के लिए हमें जिन सॉफ्टवेयर की नॉलेज की जरूरत होती है वो सभी आते हैं एमएस ऑफिस में। अब इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहले एमएस एक्सेल है, एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, पब्लिशर है और पिक्चर मैनेजर। एक एक करके हम इन सभी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। बट आज की क्लास में जो हमें पढ़ना है वो मुझे पढ़ना है एमएस वर्ड के बारे में। तो अगर हम बात करें एमएस वर्ड की, तो सबसे पहले एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड के बारे में हम आप समझ रहे हैं तो इट इज एन असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफ एमएस ऑफिस पैकेज। ये एमएस ऑफिस पैकेज का एक असिस्टेंट प्रोग्राम है विच इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्ड प्रोसेसर। इसे एक वर्ड प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर यूजर कैन क्रिएट एन एप्लीकेशन, लेटर, रिज्यूम एक्सेट्रा। एमएस वर्ड की हेल्प से क्या है, हम लोग किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई एप्लीकेशन लिखनी हो, लेटर लिखना हो, जैसे हमें कोई रिज्यूम बनाना है, कहीं जॉब के लिए सीवी वगैरह बनानी है, आपको अप्लाई करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर एमएस वर्ड में कर सकते हैं। फिर अब हम इसके आगे बात करते हैं सबसे पहले कि हम लोग एमएस वर्ड को ओपन कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, आप जानते हैं हमें कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाना होता है? स्टार्ट मेन्यू पे। स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे। अगर आप विंडोज 7 यूज करते हैं तो वहाँ पर आपको ऑल प्रोग्राम मिलेगा। ऑल प्रोग्राम में आपको ऑप्शन मिलेगा एमएस ऑफिस का। एमएस ऑफिस में आपको ऑप्शन मिल जाएगा एमएस वर्ड का। या फिर अगर आप विंडोज 10 या विंडोज 11 यूज करते हैं तो आप स्टार्ट बटन पे जाइए। आप यहाँ पर सीधे एमएस वर्ड लिख करके सर्च कर सकते हैं, या फिर एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए आप एक स्पेशल कीवर्ड यूज कर सकते हैं, विन वर्ड। देखिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट बटन जाने के बाद विन वर्ड सर्च किया, हमारे सामने एमएस वर्ड ओपन होकर के जाता है। हम यहाँ से क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। अब एमएस वर्ड ओपन करने के बाद सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं इसके इन्वायरमेंट के बारे में। तो आप जानते हैं जब भी हम किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर जो टॉप का जो एरिया होता है इसे क्या बोलते हैं? टाइटल बार। टाइटल बार के बाद यहाँ इसमें होती है रिबन। रिबन के अंदर देखिए टैब होते हैं, जैसे होम टैब है, इंसर्ट है, फिर पेज लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। इतने टैब्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इन टैब में जैसे अगर हम बात करें होम टैब की, तो होम टैब में सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन देखिए लिखा है क्लिपबोर्ड नाम का ग्रुप है, दूसरा यहाँ पर फॉन्ट नाम का ग्रुप होता है। ऐसे कई सारे ग्रुप्स दिए होते हैं। अभी हम जो सबसे पहले ऑप्शन बात करते हैं, बेसिक ऑप्शन समझते हैं अभी एमएस वर्ड के बारे में। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो ग्रुप है वो होता है फॉन्ट नाम का। फॉन्ट नाम के ग्रुप में क्या होता है देखिए, जैसे हमें जो भी बेसिक ऑप्शन जैसे हम लोग यहाँ पर नोटपैड में या वर्डपैड में पहले समझते थे। जैसे मैंने एक लाइन लिखी बिल्कुल सिंपल, माय नेम इज मोहित कुमार वर्मा। ठीक, अभी यहाँ पर देखिए जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल सिंपल स्टाइल से लिखा है। हम चाहते हैं इसमें कुछ फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना। तो आप सबने जैसे बिल्कुल बेसिक में वर्डपैड में आपने ऑप्शन पढ़े थे कि हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करके फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ से किसी भी लाइन को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सभी बेसिक ऑप्शन आपने पढ़ रखे हैं। इसके अलावा जैसे हम यहाँ से फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते थे, तो ये सब ऑप्शन दिए थे। वर्डपैड में क्या होता था कि हम लोगों को काफ़ी बेसिक ऑप्शन मिलते थे। अगर हम बात करें यहाँ पर एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड में हमें वहाँ पर वर्डपैड की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा एडवांस ऑप्शंस मिलते हैं। और कौन कौन से ऑप्शंस हैं उनको देखिए हमको अलग अलग कैटेगरी वाइज समझना है। सबसे पहले अगर हम देखिए बात करते हैं होम टैब की, तो होम टैब में हमें सबसे पहले यही समझना है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि बोल्ड, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, कलर वगैरह चेंज करना, ये सारे ऑप्शन आते हैं हम लोगों के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंडर में। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमें जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन समझना है वो देखिए समझना है अलग अलग फॉन्ट पे वर्क करना। तो फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना आपको आता है पहले से ही, बट यहाँ पर हम लोग जो समझ रहे हैं वो अलग अलग कैटेगरी वाइज समझ रहे हैं। जैसे कि एक ऑप्शन लिखे लिखा है सबसे पहले प्री बोल्ड फॉन्ट। कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं कि अगर आप उनका यूज करके कुछ टेक्स्ट लिखेंगे तो वो देखने में ऐसा लगेगा कि बोल्ड है, बट बोल्ड उसे नहीं किया हुआ, जैसे कि एरियल ब्लैक है या फिर एलिफेंट। मैं यहाँ आता हूँ, एक लाइन मेरे सामने लिखी है, इसे मैंने कॉपी करके पेस्ट किया। दो लाइन्स हो गई हमारे सामने। अब देखिए दोनों लाइन अभी बिल्कुल एक स्टाइल से हैं, दोनों का स्टाइल बिल्कुल सेम है। मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैं फॉन्ट ऑप्शन पे गया। यहाँ से देखिए मैंने फॉन्ट में कैलिब्री फॉन्ट है, इसे चेंज करके लिखा एरियल ब्लैक। देखिए तो एरियल ब्लैक यहाँ पर फॉन्ट लिख करके आने लगा। जैसे ही देखिए हमने एंटर किया, देखिए तो ये देखिए फर्स्ट लाइन जो हमारी दिखाई दे रही है वो देखिए कैसी दिखाई दे रही है? बोल्ड के जैसे। बट इसको हमने बोल्ड नहीं किया। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देखिए कहीं भी देखिए बोल्ड ऑप्शन सेलेक्ट नहीं दिखा रहा है। ऐसे ही हमने सेकंड लाइन को सिलेक्ट किया। अब देखिए दूसरा फॉन्ट क्या है कि एलिफेंट। अगर हम ये एलिफेंट फॉन्ट यूज करेंगे तब भी हमारा टेक्स्ट क्या होगा? ई एल ई लिखा, देखिए एलिफेंट आ गया। एंटर किया, देखिए तो अपने आप से देखिए ये भी हमारा टेक्स्ट कैसा दिखने लगा? बोल्ड के जैसा दिखाई देने लगा। बट हमने इसको बोल्ड अभी नहीं किया। तो फर्स्ट फॉन्ट है ये एरियल ब्लैक और
एलिफेंट है, जिसकी हेल्प से हम लोग टेक्स्ट को बोल्ड करा सकते हैं, बोल्ड इफेक्ट में दिखाई देगा। अब वापस से देखिए इसे सिंपल करने के लिए हमने क्या लगा दिया, एरियल फॉन्ट। एरियल फॉन्ट लगाते ही देखिए सब कुछ वापस से बिल्कुल पूरा सिंपल हो गया। अब देखिए ऐसे ही दूसरा ऑप्शन लिखा है स्पेशल स्टाइल फॉन्ट। स्पेशल स्टाइल मतलब अलग अलग कुछ स्पेशल अगर मुझे स्टाइल से लिखना हो तो उसके लिए हार्लो सॉलिड इटैलिक है या फिर स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड है। तो हमने क्या किया यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन को देखिए सिलेक्ट किया, फॉन्ट ऑप्शन पे गए और यहाँ पे सिर्फ HAR प्रेस किया, देखिए अपने आप से फॉन्ट का नाम आ गया हार्लो सॉलिड इटैलिक। आप देख सकते हैं आपके सामने काफी स्टाइलिश टेक्स्ट आपको देखिए लिखा दिखेगा। ऐसे हमने सेकंड लाइन को सिलेक्ट किया और इसमें हमने फॉन्ट लगा दिया SCRI लिखा, देखिए अपने आप से स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड फॉन्ट आ गया। एंटर किया, देखिए यहाँ से स्टाइल चेंज हो गई। ये होते हैं स्पेशल स्टाइल फॉन्ट। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन लिखा अपर केस फॉन्ट। अपर केस फॉन्ट का मतलब क्या होता है कि आपका टेक्स्ट अपर केस में यानी कि कैपिटल लेटर्स में दिखाई देगा और इसके लिए फॉन्ट का नाम है अल्जीरियन और स्टेंसिल। जैसे मान लीजिए मैंने ये फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं इसे भी काफी सारे टेक्स्ट स्मॉल लेटर्स में लिखा है और मैं अभी इसको बिल्कुल सिंपल फॉन्ट में एरियल में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। हमने फर्स्ट लाइन को देखिए सिलेक्ट किया और यहाँ पर फॉन्ट का देखिए हमने स्टाइल चेंज करके लगा दिया ALGE यानी कि अल्जीरियन। अब देखिए इसमें जो भी लेटर्स लिखे थे सारे अपने आप से कैपिटल में आ गए। ऐसे मैंने इसको सिलेक्ट किया सेकंड लाइन को और फॉन्ट ऑप्शन पे गए और यहाँ से देखिए न्यूज के स्टेंसिल, देखिए तो यहाँ पे भी क्या हुआ सारे लेटर हमारे कैपिटल में आ गए। ठीक, ये होता है अपर केस फॉन्ट। इसके अलावा देखिए लिखा नेक्स्ट ऑप्शन लिखा व्यू एज हैंड राइटिंग। व्यू एज हैंड राइटिंग इसका मतलब क्या होता है कि आपका टेक्स्ट देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे किसी के हाथ से लिखा, मतलब प्रिंट आउट अगर आप इसका निकाल के किसी को देंगे तो एक बार में यही लगेगा कि किसी ने इसको हाथ से लिख के दिया है। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा ज्यादा मान लीजिए टेक्स्ट चाहिए तो हमारे पास उसके लिए एक ऑप्शन होता है इक्वल टू R एंड ब्रैकेट स्टार्ट किया, क्लोज किया, एंटर किया। देखिए तो इससे क्या हो रहा है, देखिए हमारे सामने बाय डिफॉल्ट 3 पैराग्राफ्स लिख के आते हैं और अभी इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो अल्जीरियन है, वो देखिए मैंने चेंज करके एरियल लगा दिया। अभी देखिए सब कुछ बिल्कुल सिंपल लिखा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज करना और हैंड राइटिंग के रूप में, तो उसके लिए क्या करेंगे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए। हैंड राइटिंग के लिए देखिए फॉन्ट कौन सा है, ब्रैडली हैंड ITC या फिर विनर हैंड ITC। तो देखिए मैंने क्या किया यहाँ से फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन पे आ गया, हमने सिलेक्ट किया और फॉन्ट ऑप्शन पे जाने के बाद BRAD लिखा, देखिए तो ब्रैडली हैंड ITC सिलेक्ट हो गया, एंटर किया देखिए मैंने। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने जो टेक्स्ट लिखा है वो देखने में एक बार ऐसा लगता है कि जैसे किसी के हैंड राइटिंग में ही ये लिखा हुआ है। फिर इसे मैंने सिलेक्ट किया, नेक्स्ट ऑप्शन लिखा आता है सिंपल राइटिंग फॉन्ट। सिंपल राइटिंग फॉन्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको अगर कुछ ऑफिशियल डेटा वगैरह लिखना हो, ऑफिशियल लेटर वगैरह लिखना हो तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल सिंपल फॉन्ट का यूज करते हैं। और बिल्कुल सिंपल फॉन्ट में क्या, जैसे एरियल है आप जानते हैं। इसके अलावा दूसरा फॉन्ट क्या है, टाइम्स न्यू रोमन। तो देखिए मैंने पूरे को सिलेक्ट किया, फॉन्ट ऑप्शन पे गए और इसे मैंने इरेज करके यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन देखिए लगा दिया। तो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में देखिए आपको सब कुछ काफी बिल्कुल नॉर्मल और थोड़ा सा स्टाइलिश भी लगेगा टेक्स्ट। फिर देखिए नेक्स्ट आते हैं आगे, फॉन्ट के बाद आगे बढ़ते हैं फॉन्ट स्टाइल में। तो फॉन्ट स्टाइल का मतलब आप सभी लोग लगभग समझते हैं और इन सारे ऑप्शन को देखिए अगर हम बात करें जैसे बोल्ड का, इटैलिक का, अंडरलाइन का ऑप्शन मेरे सामने यहाँ दिया हुआ है, या जैसे यहाँ पर ऑप्शन लिखा है ये स्ट्राइक थ्रू, ये सिंपल ऑप्शंस दिए हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमको फॉन्ट के साथ में क्रॉस एरो दिया है, अगर हम इस क्रॉस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन शॉर्ट में दिए गए। इन्हीं ऑप्शन को और देखिए डिटेल में हमें यहाँ देखने को मिलता है। जैसे आप देख रहे थे स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन था वहां पे, यहाँ पे देखिए डबल स्ट्राइक थ्रू भी है। तो ये जो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है इसकी हम बात करते हैं। इसको ओपन करने के लिए क्या है, हमें इस फॉन्ट के क्रॉस एरो पे क्लिक करना पड़ेगा या फिर देखिए यहीं पे शॉर्ट की लिखी इसकी Ctrl+D। तो हमने क्या किया Ctrl+D किया, देखिए हमारे सामने फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आता है। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखिए लिखा फॉन्ट स्टाइल का, जो कि आप पहले से समझ चुके हैं। दूसरा ऑप्शन फॉन्ट स्टाइल में जैसे रेगुलर करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपको पता है। फॉन्ट का साइज भी आपको चेंज करना पता है। फिर आगे बढ़ते हैं फॉन्ट कलर के बारे में। तो कलर आपको चेंज करना पता है, जैसे आप किसी टेक्स्ट का कलर आप चेंज करना चाहें, आपने सिलेक्ट किया, जैसे हम लोग यहाँ से किसी फॉन्ट का कलर चेंज करते थे वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+D करेंगे, देखिए यहाँ पर भी हमें फॉन्ट कलर का ऑप्शन मिलता है। हम यहाँ से कोई भी देखिए कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आप अप्लाई करेंगे वो आपका देखिए पूरा डॉक्यूमेंट पे कलर अप्लाई हो जाता है। फिर मैंने सिलेक्ट किया Ctrl+D किया, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए लिखा है यहाँ पे अंडरलाइन स्टाइल का। अभी तक हम लोगों ने इसके पहले अंडरलाइन का ऑप्शन पढ़ा था, जैसे मान लीजिए हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें Ctrl+U कर दें तो ये क्या होता है, पूरा अंडरलाइन हो गया। लेकिन MS वर्ड हमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देता है कि हम लोग यहाँ पर अंडरलाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट ऑप्शन जाएंगे, देखिए नन लिखा यानी कि कोई भी अंडरलाइन नहीं है। हमने सेलेक्ट किया वर्ड्स ओनली को, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, देखिए जो वर्ड्स लिखे सिर्फ इन्हीं वर्ड्स को अंडरलाइन करेगा। ज्यादा टेक्स्ट लिखा है, मान लीजिए मैं सिर्फ यहाँ पर सिंपल केवल एक लाइन लिख देता हूँ, देन इसे हमने सेलेक्ट किया, Ctrl+D किया, देखिए फर्स्ट ऑप्शन लिखा भी ये वर्ड्स ओनली। अगर मैं सिंगल अंडरलाइन लगाऊंगा सिंगल अंडरलाइन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इसमें हमें डबल अंडरलाइन का ऑप्शन मिलता है। अगर हम डबल अंडरलाइन देखिए सिलेक्ट करेंगे तो हमारे टेक्स्ट के देखिए नीचे यहाँ पर डबल अंडरलाइन आती है। फिर सेलेक्ट किया, Ctrl+D किया। इसके बाद देखिए आपको इसमें और भी जैसे कि डॉटेड देखिए लाइन का ऑप्शन मिलता है, डॉटेड लाइन है, डैश लाइन है, डबल कॉम्बिनेशन है यहाँ पर डैश और डॉट का। इसके अलावा जैसे देखिए मान लीजिए मैंने डैश एंड डॉट दोनों को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर जो अंडरलाइन स्टाइल है वो डैश और डॉट दोनों एक साथ आते हैं। Ctrl+D किया, फिर से आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आगे देखिए मिलता है हमें यहाँ पर कर्व दिखे लाइन होती है जिसमें आपका अंडरलाइन स्टाइल है देखिए कर्व दिखे बनाता देखिए दिखेगा। अब ये सिंगल कर्व का ऑप्शन है, आप यहाँ से डबल कर्व ऑप्शन भी देखिए यूज कर सकते हैं, ये देखिए ठीक। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए इसी में लिखा हुआ है कंट्रोल डी किया हमने, आगे लिखा है और अंडरलाइन कलर का। आप देखते हैं कि अभी तक हम लोग जिस कलर का यूज करते हैं, हम जिस कलर से लिखते हैं, जैसे हमने अगर रेड कलर से लिखा तो आप देखते हैं कि अंडरलाइन भी रेड कलर से होती है। बट यहाँ पर एमएस वर्ड हमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन प्रोवाइड कराता है कि अगर हम चाहें यहाँ पर तो हम अंडरलाइन का भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ से ग्रीन कलर यूज किया तो हमारा जो टेक्स्ट लिखा है वो किस कलर से लिखा है, रेड कलर से, एंड अंडरलाइन देखिए हमारी कैसी हो रही है यहाँ पर ये ग्रीन कलर की। फिर हमने सेलेक्ट करके कंट्रोल डी किया और मैंने यहाँ से देखा इस बार मैंने देखिए ब्लू कलर देखिए अप्लाई कर दिया, तो हम लोग का जो अंडरलाइन कलर है वो यहाँ पर ब्लू हो गया। फिर सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, इसको मैंने क्या किया कंट्रोल यू करके दोबारा से अंडरलाइन यहाँ से ये रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए देखते हैं कंट्रोल डी करके, यहाँ पर आता है इफेक्ट। इफेक्ट में देखिए लिखा है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, अगर हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें तो ये स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन देखिए हम लोग को यहाँ भी मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए तो टेक्स्ट के ऊपर ये सिंगल अंडरलाइन बन करके सिंगल लाइन बन जाती है। फिर कंट्रोल डी किया, चाहे यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करिए अनसिलेक्ट करिए। दूसरा देखिए ऑप्शन यहाँ देखिए हमें दिखाई देता है कौन सा, डबल स्ट्राइक थ्रू। डबल स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या, देखिए टेक्स्ट के ऊपर देखिए ये डबल लाइन दिखाई देगी, सैंपल में देखिए दिखा रहा है ओके क्या, देखिए यहाँ पर टेक्स्ट पर डबल अंडरलाइन है। फिर सिलेक्ट किया कंट्रोल डी किया, अगर हम इसे यहाँ से कर देंगे अनसेलेक्ट देखिए तो ये लाइन यहाँ से रिमूव हो गई। फिर इसके आगे देखिए बढ़ते हैं तो स्टाइल के बाद फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, अंडरलाइन स्टाइल, अंडरलाइन कलर। अब इफेक्ट में हमारे सामने यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शंस लिखे होते हैं जैसे कि स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू समझ लिया हम लोगों ने। अब हम आगे बढ़ते हैं सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और इन सब के बारे में। तो सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन के बारे में शायद आपको पता हो, जैसे कि मान लीजिए मुझे कभी जैसे लिखना है मुझे 4x² तो मैंने 4x लिखा, अब सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन लगाना है मुझे, तो उसके लिए क्या होता है कंट्रोल डी करते हैं। कंट्रोल डी करने पर यहाँ पर देखिए हमारे सामने सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन है, या फिर ये ऑप्शन देखिए हमको यहाँ पे मिल जाता है सुपर स्क्रिप्ट, और इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट साथ में प्लस। मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया 4x², दोबारा से इसे सिलेक्ट किया देखिए नॉर्मल हो गया, प्लस मुझे लिखना मान लीजिए 7y² तो मैंने 7y लिखा। अब हम यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल डी करने के बाद हम यहाँ से भी सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर अनसिलेक्ट है, जैसे मैंने यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट सिलेक्ट करके ओके किया, यहाँ भी देखिए हमारा ऑप्शन ये सिलेक्ट हो गया 4x⁻7y⁻3। फिर नॉर्मल करना, इसे देखिए मैंने यहीं से ये रिमूव कर दिया तो +27z। सेम इसी तरह से जैसे मान लीजिए हम लोग कभी पढ़ते हैं केमिस्ट्री के फॉर्मूले से लिखा होता है H2SO4, अब मुझे H2SO4 लिखना, तो वो H2SO4 कैसे लिखेंगे, उसके लिए क्या है, पहले मैंने H लिख लिया बिल्कुल सिंपल। अब यहीं पर हमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या देखिए मिलता है, ये सबस्क्रिप्ट का। सबस्क्रिप्ट पे क्लिक किया, 2 लिखा देखिए नॉर्मल हो गया, दोबारा इसको नॉर्मल करने के लिए फिर से यहाँ से अनसिलेक्ट किया एस एंड, अब मुझे 4 लिखना, तो मैं तो या तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँ या फिर मैं कंट्रोल डी करूँ और यहाँ से हम ये सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज कर लेंगे। ओके किया H2SO4, फिर कंट्रोल डी किया और इसे मैंने यहाँ से रिमूव किया, ओके किया। अब हमारा देखिए टेक्स्ट यहाँ से नॉर्मल लिखने लगेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबस्क्रिप्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और हिडन। इनसे क्या होगा देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, अभी मैंने कोई एक लाइन लिखी, माय नेम इज अमित कुमार। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारी इस लाइन में सिर्फ 3 लेटर्स ऐसे हैं जो कि कैपिटल में है, जिसमें से माई में एम लिखा, अमित का ए और कुमार का के। हमने क्या किया, इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया। अब नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है स्मॉल कैप्स। अगर हम यहाँ से स्मॉल कैप्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जो स्मॉल में लिखे हैं लेटर्स, जैसे ये देखिए अभी देखिए ये कुछ लेटर्स स्मॉल में है, मैंने स्मॉल कैप को सिलेक्ट किया तो स्मॉल वाले लेटर भी कैपिटल के जैसे दिखने लगेंगे, बट इनका साइज कैपिटल वाले से थोड़ा सा देखिए छोटा रहेगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं माई का एम कैपिटल था, ए का अमित का ए कैपिटल है, कुमार का के कैपिटल है, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल में है। फिर इसे मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, स्मॉल कैप्स को रिमूव किया, सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अगर मैं सेलेक्ट करूंगा ऑल कैप्स तो इससे क्या होगा, देखिए सारे लेटर हमारे कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके क्या, देखिए सारे लेटर यहाँ पर कैपिटल में आ गए। फिर कंट्रोल डी किया, स्मॉल ऑल कैप्स को रिमूव किया, नॉर्मल दिखाई देने लगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए इसमें लिखा होता है हिडन। अब हिडन ऑप्शन से क्या होता है, मान लीजिए आप किसी कंप्यूटर पे वर्क करें और आपके पड़ोस में कोई पर्सन, दूसरा पर्सन बैठा है और हम चाहते हैं कि मैं कुछ लिखूं और हमारे पड़ोस में जो पर्सन बैठा है वो देख ना सके कि मैं क्या लिख रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी करके आप यहाँ से हिडन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए एंड ओके कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैं कुछ भी देखिए टाइप कर रहा हूँ हमारे सामने स्क्रीन पर, जो कि शो नहीं हो रहा है। अब इसे मुझे देखना है तो मैंने फिर से सिलेक्ट किया, इसको कंट्रोल ए कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी ऑप्शन यूज किया, देखिए हिडन सेलेक्ट था, जब तक हम हिडन सेलेक्ट रखेंगे ये नहीं दिखेगा। हिडन को अनसेलेक्ट किया, देन ओके किया, देखिए जो लिखा था मैंने वो देखिए हमें यहाँ पर दिखाई देने लगा। और ये जरूरी नहीं कि आप लिखने से पहले ही हिडन लगाइए, जैसे मान लीजिए आपने कुछ लिखा और आप चाहते हैं कि आपकी फाइल को अगर कोई पर्सन ओपन करे तो उसको इसमें कुछ लिखा हुआ दिखाई ना दे, तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल डी करिए, हिडन ऑप्शन का यूज करिए, देन ओके कर दीजिए। अब आपकी फाइल में जो कुछ लिखा था वो सब हिडन रहेगा। और आप चाहते हैं इसे देखना तो आप फिर से पूरे को पहले सेलेक्ट करिए कंट्रोल ए करके, कंट्रोल डी ऑप्शन जाइए
और हिडन ऑप्शन को यहाँ से रिमूव करके ओके करिए। अब देखिए सब कुछ हमें वापस से दिखाई देने लगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हमारे सामने आता है यहाँ पे हिडन के बाद देखिए आता है एडवांस। एडवांस में मुझे स्पेसिंग और पोजीशन इन दोनों ऑप्शंस को पहले समझना है। देखिए तो ये हमें एडवांस का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो जैसे मैंने पहले एक लाइन को सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, फॉन्ट में मुझे इतने ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फिर हमें आता है मिलता है ऑप्शन एडवांस। एडवांस में जाएंगे हम लोग, तो एडवांस में मुझे पहले एक ऑप्शन समझना है ये स्पेसिंग का। स्पेसिंग ऑप्शन से क्या होता है देखिए, तो यहाँ पर देखिए लिखा नॉर्मल, अभी नॉर्मल लिखा है। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ कंडेंस्ड, तो कंडेंस्ड का मतलब क्या होता है कि ये टेक्स्ट को दूर दूर हमारे जो लेटर्स हैं, लेटर्स के बीच की स्पेस को बढ़ा देगा। जैसे मैंने कंडेंस्ड लगाया देखिए, तो यहाँ पर सैंपल लिखा था, अब यहाँ पर SAMPEL, इनके बीच की स्पेस देखिए बढ़ गई। और ज़्यादा बढ़ाना है देखिए, तो ये अभी 1 पॉइंट है, 1.2, 1.5, ऐसे आप इसको इंक्रीज करते जाइए। देखिए जैसे मैंने इसको कर दिया 2.8, देन ओके किया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माय नेम इज मोहित कुमार वर्मा। ये जो फर्स्ट लाइन लिखी थी, फर्स्ट लाइन के लेटर्स के बीच की स्पेस काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर आपको इसे कम करना है, वापस से फिर यहाँ पे आप नॉर्मल करिए, देन ओके, देखिए ये स्पेस नॉर्मल हो गई। अब मुझे इस स्पेस को अगर और ज्यादा कम करना हो तो कंट्रोल डी करते हैं, स्पेसिंग ऑप्शन जाएंगे, देखिए लिखा कंडेंस्ड, और कितने पॉइंट्स आपको कम करना है उसने आप इसे यहाँ से कम करते हैं। देखिए मैंने इसको कर दिया 1.5, तो देखिए यहाँ पर लेटर्स काफी क्लोज दिख रहे हैं, इनके बीच की स्पेसिंग बहुत ही कम है। देन वापस से इसे मैंने नॉर्मल किया, देखिए तो इनके बीच की स्पेस नॉर्मल हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए जो हमें यहाँ मिलता है, वो देखिए मिलता है पोजीशन का। अब पोजीशन में देखिए दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, एक रेस्ड लिखा है, एक लोवर्ड लिखा है। रेस्ड का मतलब क्या होता है, किसी टेक्स्ट को ऊपर ले जाना, लोवर्ड का मतलब है किसी टेक्स्ट को नीचे ले जाना। तो इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो जैसे अभी देखा आप लोगों ने, मैंने लिखा था 4x स्क्वायर। अब जैसे मुझे अगर लिखना 4x स्क्वायर, तो मैं सिंपल यहाँ से 4x स्क्वायर ऑप्शन का देखिए यूज करके लिख सकता हूँ। इसे वापस से नॉर्मल करना, तो उसके लिए कंट्रोल डी किया, सॉरी, इसकी मुझे एक और पावर देनी है। 4x स्क्वायर लिखा मैंने, अब आपने कभी कभी देखा होगा मैथमेटिक्स में जैसे लिखा होता है कि 4x की पावर 2, 4x स्क्वायर लिखा और इस पूरे की भी होल पावर 2 लिखी होती है, तो हम इस पूरे की होल पावर कैसे देंगे अब, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल डी यूज करना है। पोजीशन में भी नॉर्मल लिखा है, हम यहाँ से रेज ऑप्शन यूज करेंगे। देखिए अभी 3 पॉइंट है, यहाँ पर आप टेक्स्ट को देखने की कोशिश करिएगा, नॉर्मल देखिए सैंपल ये लिखा है, जब मैंने यहाँ से क्या सिलेक्ट किया रेज, तो थोड़ा सा ये ऊपर शिफ्ट था, अभी 3 पॉइंट शिफ्ट हुआ है, इसको थोड़ा सा मैंने कम से कम 7 या 8 पॉइंट ऊपर कर लिया, देन ओके किया। अब देखिए हम जो कुछ लिखेंगे देखिए, तो वो देखिए इसकी भी होल पावर में देखिए लिखने लगा। अब 2 की पावर हो गई 3, अब मान लीजिए मुझे 3 की पावर भी दिखनी है, 4 होल पावर देनी है, तो फिर हमने कंट्रोल डी किया। अभी मैंने इसको रेस किया था 8 पॉइंट, इसे मैंने और रेस कर लिया कम से कम 15 या 16 पॉइंट, देन ओके किया। तो अब देखिए जब हम कुछ लिखेंगे तो देखिए, तो वो इसकी भी देखिए होल पावर में ऊपर लिखने लगा। अब इस पूरे को मुझे अगर नॉर्मल करना है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ से रेज ऑप्शन को नॉर्मल करना होगा, तब ये नॉर्मल हो गया, और फिर यहाँ से मुझे सुपर स्क्रिप्ट को भी हटाना पड़ेगा, तब देखिए हमारे सामने हमारा टेक्स्ट वापस से नॉर्मल दिखाई देने लगेगा, लिखने लगेगा। अब सेम इसी तरह से अगर मुझे लिखना है H2SO4 का होल थ्वाइस, तो आप क्या करेंगे, पहले H लिखा, देन 2, इसके बाद सबस्क्रिप्ट ऑप्शन को रिमूव किया, S2 लिख दिया, फिर मुझे लिखना है 4, तो मैंने सबस्क्रिप्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके 4 लिखा। अब मुझे इस पूरे का होल थ्वाइस देना, तो इसके लिए फिर से कंट्रोल डी, और इस बार हम पोजीशन में यहाँ पर रेस की जगह लोअर ऑप्शन का यूज करेंगे, और यहाँ से हम इसमें पॉइंट्स कम करेंगे, कम से कम 7 पॉइंट, इसको मैंने नीचे डाउन किया, इस पूरे का होल थ्वाइस लिखा मैंने। ऐसे अगर मुझे इसकी एक और पावर देनी हो नीचे, तो इसके लिए सेम इसी तरह से हम लोग यूज कर लेंगे। नॉर्मल करने के लिए यहाँ से पहले रेस ऑप्शन को नॉर्मल किया, देन सब स्क्रिप्ट को नॉर्मल कर देंगे। आगे हमें जो कुछ लिखना हो हम आगे इस तरह से टाइप कर सकते हैं। तो ये एडवांस ऑप्शन में हमें दो ऑप्शन समझने हैं, स्पेसिंग और पोजीशन। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, देखिए तो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए लिखा है टेक्स्ट इफेक्ट का। टेक्स्ट इफेक्ट से क्या होता है, देखिए टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए पहले कोई एक टेक्स्ट टाइप किया, जैसे कि MS कंप्यूटर एकेडमी, इसे मैंने सेलेक्ट किया, सेंटर में कर लिया, इसका मैंने फॉन्ट का साइज बढ़ा लिया। इसके बाद हमने यहाँ से इसमें कोई फॉन्ट बोल्ड फॉन्ट अप्लाई किया, जैसे कि ऊपर ब्लैक। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसका फॉन्ट साइज मुझे एक लाइन में रखना है MS कंप्यूटर को 48 है, और अगर मैं इसके बाद और बढ़ाऊंगा तो सीधे 72 होता है, तो हमारा MS कंप्यूटर दोनों अलग अलग लाइन में जाते हैं, और जबकि 48 रखने पर हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट में स्पेस काफी देखिए दोनों तरफ से ये कम पड़ जाती है। तो मुझे थोड़ा सा साइज और बढ़ाना है, तो उसके लिए हम यहाँ से टाइप करके बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमने 55 कर दिया। अभी मैंने सिलेक्ट किया, हम लोग यहाँ से जैसे फॉन्ट में इसमें कोई कलर वगैरह चेंज करते थे, ये बिल्कुल सिंपल इफेक्ट वगैरह रहते थे, सिंपल कलर थे। अब मुझे इसमें कोई इफेक्ट वगैरह अप्लाई करना, तो उसके लिए क्या होता है, मैंने इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया,
फॉन्ट ऑप्शन, एडवांस ऑप्शन के बाद अब हम समझते हैं यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में। टेक्स्ट इफेक्ट में जाएंगे देखिए, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन लिखा टेक्स्ट फिल का। टेक्स्ट फिल में देखिए लिखा नो फिल या फिर लिखा सॉलिड फिल। सॉलिड फिल का मतलब क्या है, आप यहाँ से कोई भी कलर एक सेलेक्ट करेंगे, वही कलर देखिए सिंपल कलर सेलेक्ट करके क्लोज करके ओके करके देखिए पूरे में अप्लाई हो गया। अब इसके बाद फिर हम करते हैं कंट्रोल डी, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए हमें मिलता है टेक्स्ट इफेक्ट में नेक्स्ट ये ग्रेडियंट फिल का। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ से कोई भी कलर की स्टाइल, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखिए दिखा रहा है अर्ली सनसेट, तो ये सनसेट के जैसा कलर का इफेक्ट देखिए हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, फिर आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट इफेक्ट जाते हैं। ग्रेडियंट फिल में जैसे नेक्स्ट ऑप्शन देखिए मिलता है हमें फायर का। हम फायर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्लोज करके ओके करेंगे देखिए, तो फायर के जैसा हमें कलर देखिए देखने को मिलेगा। फिर कंट्रोल डी किया, टेक्स्ट इफेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ से, जैसे हमें मिलता है ये रेनबो इफेक्ट वगैरह, हम रेनबो सेलेक्ट करेंगे तो रेनबो के जैसा कलर हमें देखिए पूरे में टेक्स्ट में फिल होकर के मिलेगा। सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, इसमें मुझे वापस से नॉर्मल कलर लगाना है अगर देखिए तो सॉलिड फिल लगा दिया। कोई भी एक सिंगल कलर देखिए हमने चूज किया, तो केवल एक सिंगल कलर हमें अब देखिए दिखाई देगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है, टेक्स्ट इफेक्ट में टेक्स्ट फिल का। दूसरा देखिए ऑप्शन लिखा होता है टेक्स्ट आउटलाइन, यानी कि अभी देखिए नो लाइन सिलेक्ट है, तो बिल्कुल सिंपल हमारा टेक्स्ट, उस टेक्स्ट के चारों तरफ से कोई अंडरलाइन या कोई लाइनिंग इसमें नहीं दिखती है। अगर हम यूज करेंगे सॉलिड लाइन का देखिए, तो सॉलिड लाइन का हम यहाँ से कलर बता सकते हैं कि कौन से कलर की दिखाई दी, जैसे कि हमने रेड कलर सेलेक्ट किया, क्लोज करके ओके किया देखिए, तो टेक्स्ट के चारों तरफ से रेड कलर की हमें ये आउटलाइन दिखाई देगी। सिलेक्ट किया, इस आउटलाइन की थिकनेस काफी कम है, तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ से, इसी के नीचे हमें ऑप्शन मिलता है आउटलाइन स्टाइल का। इसकी विड्थ अभी कितनी है 0.75, इसे मैंने इंक्रीज किया लगभग 2 पॉइंट किया, क्लोज करके ओके किया, तो इसकी देखिए यहाँ पर ये विड्थ बढ़ गई। अब हम फिर देखते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले ऑप्शन सेलेक्ट किया था टेक्स्ट इफेक्ट में, फिल ऑप्शन से लगाया था हम लोगों ने ग्रेडियंट, तो वो पूरे टेक्स्ट में फिल हुआ था। अगर हम आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से अगर हम लगाते हैं ग्रेडियंट, तो वो जो ग्रेडियंट इफेक्ट अप्लाई होगा वो हमारा सिर्फ इसकी आउटलाइन पर ही देखिए अप्लाई होता है। फिर सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये ऑप्शन मान लीजिए रिमूव करना है, तो यहीं से नो लाइन कर देंगे, ये हमारा यहाँ से आउटलाइन इसकी रिमूव हो जाती है। फिर सेलेक्ट करते हैं देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग इसमें क्या मिलता है हमें। कंट्रोल डी किया हमने, टेक्स्ट इफेक्ट में जाएंगे देखिए, तो आउटलाइन स्टाइल के बाद आउटलाइन में एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप जैसे चाहें आउटलाइन, जैसे कि आपकी लाइनिंग डैश डैश में बन के है या डॉटेड लाइन चाहें तो इसकी आउटलाइन हम लोग ये भी चेंज कर सकते हैं। शेडो में जाएंगे देखिए, तो शेडो में देखिए हमें यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जैसे किसी ये ऑप्शन है, इसमें देखिए दिखा रहा है शेडो टॉप में राइट में दिखेगी। अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और शेडो का यहाँ से आप कलर बता दें, जैसे कि मैं चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर कलर बता दिया इसका ये, सपोज ये रेड कलर ही सिलेक्ट किया, क्लोज करके देखिए ओके किया, तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट के देखिए मुझे राइट साइड में और टॉप में देखिए ऊपर शैडो जाती हुई दिखाई दे रही है। फिर सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, इसके बाद हम यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट में गए और शैडो ऑप्शन पर जाने के बाद हमने इस बार शैडो सेलेक्ट करी है राइट साइड में, सॉरी इस बार पहले मैंने राइट साइड सेलेक्ट की थी, इस बार मैंने सेलेक्ट की है लेफ्ट, लेफ्ट में और टॉप में। सेलेक्ट करके क्लोज करके ओके किया, देखिए तो इस बार हमारी शेडो यहाँ पर ये टॉप में, मैंने कलर नहीं चेंज किया, तो बाई डिफॉल्ट कलर देखिए इसका ब्लैक आता है। फिर सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, अब इस शेडो को रिमूव करना है, तो टेक्स्ट इफेक्ट में गए और शेडो ऑप्शन पर जाने के बाद प्रीसेट ऑप्शन से मैंने नो शेडो किया, यहाँ से क्लोज करके ओके किया, इसकी शेडो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं देखिए, टेक्स्ट इफेक्ट में अगला हमें ऑप्शन मिलता है ये शेडो के बाद रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन में जाएंगे देखिए, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको टेक्स्ट जैसे ऊपर लिखा उसी को रिफ्लेक्शन आपको नीचे दिखेगा। जैसे जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हल्का सा रिफ्लेक्शन मिलेगा, इसमें और ज्यादा मिलेगा, और जो लास्ट ऑप्शन है आपको फुल रिफ्लेक्शन मिलेगा। जैसे मैंने पहले फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया, क्लोज करके ओके किया, देखिए तो अभी हमने एक लाइन को रिमूव किया, सिर्फ एक लाइन रखते हैं देखिए, तो फर्स्ट लाइन के लास्ट में देखिए टेक्स्ट के नीचे हल्का सा इसमें मुझे रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। कंट्रोल डी किया, टेक्स्ट इफेक्ट में गए और इस बार रिफ्लेक्शन से मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया ये सेकंड ऑप्शन, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिफ्लेक्शन मिलेगा। अगर हम लास्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे तो हमें मुझे सबसे ज़्यादा फुल रिफ्लेक्शन देखिए मिलेगा, जितना टेक्स्ट ऊपर लिखा बिल्कुल सेम हमें ऐसे ही नीचे यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ मिल जाता है। फिर हमने कंट्रोल डी किया, टेक्स्ट इफेक्ट में गए और रिफ्लेक्शन को रिमूव करने के लिए यहीं से नो रिफ्लेक्शन पे क्लिक किया, क्लोज करके यहाँ से ओके किया, देखिए हमारा टेक्स्ट नॉर्मल हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हमें यहाँ पर देखने को क्या मिलता है, टेक्स्ट इफेक्ट में ग्लो एंड सॉफ्ट एज। एज का मतलब क्या होता है, कॉर्नर्स या साइड्स। तो अभी यहाँ पर देखिए कई तरह के ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये रेड कलर में ग्लो केवल 5 पॉइंट सेलेक्ट किया, क्लोज करके ओके किया, तो इनके चारों तरफ देखिए मुझे थोड़ा थोड़ा देखिए ग्लो 5 पॉइंट तक फैला हुआ मिलता है। अगर मैं यहाँ से इस ग्लो को और ज़्यादा बढ़ा दूँ, जैसे कि इसको मैं सेलेक्ट, देखिए 11 पॉइंट है, ये देखिए 18 पॉइंट है, तो 18 पॉइंट तक इसके काफ़ी दूर तक देखिए हमें यही कलर्स दिखने को मिलेंगे। सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, इसको रिमूव करने के लिए वापस से आपको जाना पड़ेगा ग्लो एंड सॉफ्ट एज में, यहाँ से हम क्या करेंगे नो ग्लो सेलेक्ट करेंगे, देन क्लोज करके ओके, वापस से रिमूव हो गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए अगला 3D इफेक्ट का।
ठीक है। और 3D फॉर्मेट में हम लोग यहाँ से 3D इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, बट 3D इफेक्ट को समझने के लिए हमें देखना पड़ता है कि हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि पहले मुझे एक तो हमारे पास 3D स्क्रीन होनी चाहिए, दूसरा हमारे पास 3D ग्लासेस होने चाहिए 3D इफेक्ट को देखने के लिए। बट यहाँ से हम कुछ कलर के साथ में नॉर्मल स्क्रीन के साथ भी 3D इफेक्ट्स को देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप फॉन्ट का कलर ग्रे यूज़ करिए और इसके बाद कंट्रोल डी करिए, कंट्रोल डी करने के बाद टेक्स्ट इफेक्ट में जाते हैं और यहाँ पर 3D फॉर्मेट जाएंगे। जैसे कुछ ऑप्शन टॉप के हैं, इनमें क्या होता है कि हमें चीज़ें ऊपर को उभरी हुई दिखेंगी, ऐसे बॉटम में ये चीज़ें हमें अंदर को दिखाई देंगी। जैसे मैंने यहाँ से टॉप ऑप्शन सेलेक्ट किया और एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा है कन्वेक्स, कन्वेक्स मैंने सेलेक्ट किया, क्लोज करके देखिए मैंने ओके किया, तो यहाँ पर देखिए मुझे चीज़ें हल्का सा देखिए ऊपर को उभरी हुई दिखाई देती है। ठीक है, ये 3D इफेक्ट, और ये हमें ऑप्शन सभी कलर के साथ में नहीं देखने को मिलेगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ से ग्रे कलर सेलेक्ट किया तो मुझे देखने को मिल रहा था, अगर मैं ब्लैक कलर देखिए चूज करूंगा, देखिए इसमें 3D इफेक्ट नहीं दिखेगा। कोई भी डार्क कलर यूज करने पर आपको 3D इफेक्ट नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप लाइट कलर यूज करते हैं देखिए तो आपको इसमें 3D इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, चीजें आपको लग रहा है देखिए यहाँ पर ऊपर को उभरी हुई दिखाई देती हैं। ये देखिए, ठीक है, कोई भी लाइट कलर आप यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर ये कलर्स दिखाई देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टेक्स्ट इफेक्ट से रिलेटेड ऑप्शंस को समझा। इसके लिए शॉर्ट की कंट्रोल डी है, पहले फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन है, फिर एडवांस से रिलेटेड आपने स्पेसिंग और पोजीशन को समझा, इसके बाद हम लोगों ने ये टेक्स्ट इफेक्ट समझिए। अब इसके बाद इसके आगे के ऑप्शंस पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।